यकीन माने पाकिस्तानियों, कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जिन पर थू करने को दिल करता है। उनमें से एक केपीके से ताल्लुक़ रखते हैं, खादिम अली ख़ान यूसुफ़ज़ई साहब, जिन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला है कि आप पहले उनका झूठ सुनें, फिर हम उनको जो जवाब देंगे वो भी आप मुलाहिज़ा कीजिएगा। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के कोहिस्तान स्कैंडल में हर गुज़रते दिन एक नया किरदार सामने आ रहा है, और अब इंकशाफ हुआ है कि इस बड़े मालियाती फ्रॉड का एक मरकज़ी किरदार बैंक का कैशियर भी है, जिसने अकेले 11 अरब 75 करोड़ रुपए की करप्शन की। उसकी जायदादों की फ़हरिस्त खुद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बदइंतज़ामी और सरपरस्ती का मुंह बोलता सबूत है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम इनके झूठ का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन पहले आप सुनते जाएं कि ये क्या कह रहे हैं। 2017 इस्लामाबाद में 26 फ्लैट्स, F11 में 2 अरब रुपए मालियत का प्लाज़ा, PWD में 3 कमर्शियल प्लाजे, गुलबर्ग ग्रीन में 2 फार्म हाउसेस, 18 लग्जरी गाड़ियां और न्यू ब्लू एरिया में 4 अरब रुपए मालियत का कमर्शियल प्लाट। एक बैंक कैशियर के पास इससे ज़्यादा दौलत सिर्फ तब हो सकती है जब पूरा निज़ाम साथ खड़ा हो। यही वजह है कि कोहिस्तान स्कैंडल को महज करप्शन नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की साबिका हुकूमत की खुली डकैती कहा जा रहा है, जिसमें अवाम का पैसा बेरहमी से लूटा गया और अरबों की दौलत चंद लोगों की जेबों में मुंतकिल हुई। अब आप ये देखें कि इसमें इसने जो जायदाद बताई है, ये बात बिल्कुल ठीक है, जायदाद के लिहाज से कोई झूठ नहीं है। लेकिन इनकी आप दो नंबरी देखें, जो हम आपको अभी एक्सपोज करके बताते हैं कि कोहिस्तान स्कैंडल तो वफाकी हुकूमत के मातहत चलने वाले इदारे का स्कैंडल है। इसका सूबाई हुकूमत की बदइंतज़ामी से क्या ताल्लुक़ बनता है? इतना बड़ा स्कैंडल है, लेकिन इसमें हमें नैब की कोई फुर्ती नज़र क्यों नहीं आ रही? बिल्कुल सन्नाटा है, कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई। अब तक तो पीटीआई हुकूमत पर अजाब नाजिल हो चुका होता अगर ये पीटीआई की हुकूमत की तरफ से हो रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? इसका मतलब है कि इस मुबैना करप्शन का सूबाई हुकूमत या उसके लोगों से कोई लेना देना नहीं है। जो खैबर पख्तूनख्वा की नैब है, उसने ये कार्रवाई की है, उसी ने ये सारा मसला हाईलाइट किया है, और इसको बहुत डिटेल के साथ मैं ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका हूँ। लेकिन ये मुद्दा केपीके हुकूमत पर डालने की एक झूठी और नाकाम कोशिश की जा रही है।